इस समय सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखित बापू के प्रति शीर्षक के विषय में हम आपको पढ़ा रहे हैं। बापू के प्रति का एक पद्यांश हम आपको पढ़ा चुके हैं। दूसरा पद्यांश जो पढ़ा रहे हैं उसको मैं पहले पढ़ रहा हूँ कि सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज, जक्की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना हिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। दोबारा देख लीजिए कि सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज, जक्की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के सरोज मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना हिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। पंत जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे बापू, इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं वो क्या करते हैं? सुख भोगने की कामना करते हैं, सुख की प्राप्त करने की कामना करते हैं। सुख भोगने आते सब, यानी संसार में जो कोई भी जन्म लेता है वो सुख की आशा करता है। ऐसा नहीं है दुख भोगने के लिए आता है। परंतु तुम इस पृथ्वी पर आए तुम करने सत्य खोज, सत्य की खोज करने के लिए आए। तुमने जो जन्म लिया, अवतार लिया, वो सत्य की खोज के लिए। लेकिन दुनिया में जो भी आता है वो सुख के आनंद के लिए आता है, लेकिन तुमने सुख की चिंता नहीं की, सत्य को की चिंता की। जक्की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा मन के मनोज। मानव मिट्टी से निर्मित एक पुतला है। जक्की मिट्टी के पुतले जन, ये मनुष्य जो हैं वो क्या है? मिट्टी का एक पुतला है। वह मिट्टी से बनकर आता है तथा मिट्टी में मिल जाता है। हे बापू, आप भी मिट्टी के बने थे, परंतु आपके उस मिट्टी ने शरीर में सत्य आत्मा निवास करती थी। यानी जक्की मिट्टी के पुतले, यानी जितने भी संसार में मनुष्य हैं वो सब मिट्टी के पुतले हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। तुम भी मिट्टी के पुतले थे, लेकिन आप में अंतर क्या था? आपका जो शरीर था वो उस शरीर में सत्य की आत्मा निवास करती थी। आप मन को प्रसन्न करवाने कमल के समान थे, यानी मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा भर चेतना हिंसा नम्र ओज। आपने जो है मानव की अकर्मण्यता, जड़ता, हिंसा और प्रतिद्वंदता को दूर करके उसमें क्या किया? चेतना जगाई, अहिंसा और आत्मिक ज्ञान और नम्रता को जागृत किया, पशुता का पंकज बना दिया। आपने मानव समाज में वर्गभेद, जाति भेद आदि जो हिंसा आदि कीचड़ में वो व्याप्त थी, उन सब में सत्य, अहिंसा, त्याग और मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया। सरोज कमल को कहते हैं। ये महात्मा गांधी के विषय में बापू जी ने कहा कि हे बापू, इस संसार में जो भी जन्म लेता है वो आनंद प्राप्ति के लिए लेता है, सुख की कामना के लिए लेता है, लेकिन आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो सत्य की खोज करने के जन्म लिया। ये संसार के जितने भी व्यक्ति हैं वो क्या है? मिट्टी के बने हुए पुतले के समान हैं और वो यहाँ मिट्टी से बनकर आता है और मिट्टी में मिल जाता है। हे बापू, आप ही मिट्टी के बने थे, परंतु आपके उस मिट्टी ने शरीर में क्या थी? सत्य आत्मा निवास करती थी तथा आप मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। आपने मानव को हिंसा और प्रतिद्वंद्विता से दूर करके उसमें ज्ञान, अहिंसा और आत्मिक शक्ति को जगाया। हे बापू, आपने मानव समाज में व्याप्त वर्ग भेद, जाति भेद, हिंसा आदि की कीचड़ में उत्पन्न कमल को सत्य, अहिंसा, त्याग और मानव रूपी स्वच्छ सरोवर में
उत्पन्न कमल के समान बना दिया, ऐसा कवि ने गांधी जी के विषय में कहा है। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो लिख लीजिए। पहला प्रश्न है इसका, महात्मा गांधी ने इस पृथ्वी पर जन्म किस हेतु लिया? महात्मा गांधी ने इस पृथ्वी पर जन्म किस हेतु लिया? मानव को क्या कहा गया है? और तीसरा है काव्य का सौंदर्य। इस तरह से 3 प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको जो अर्थ बताया है उसमें उपलब्ध हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इसका जो काव्य का सौंदर्य होगा तो देख लीजिए। गांधी जी की महानता का वर्णन किया गया है, आपको पता है। गांधी जी सत्य, अहिंसा और मानवीय गुणों का प्रसार करने के लिए करके इस संसार को नया स्वरूप प्रदान किया। भाषा संस्कृत में खड़ी बोली है, रूपक और अनप्रास अलंकार है, शांत रस है और माधुर्य गुण है। ये इसका काव्य का सौंदर्य होगा। आज इतना ही।